अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, नमस्कार। आज मैं बहुत खुश हूँ। माशाल्लाह आज हमारे बेटे का बर्थडे है, सालगिरह है और मैं तो बहुत खुश होती हूँ, बहुत खुशी मनाती हूँ कि अल्लाह ने मुझे एक नेमत नवाजा है और इस खुशी को मैं हर तरह से कोशिश करती हूँ कि खुशी का इज़हार करूँ। और ये बहुत बड़ी नेमत है और खुशी मनानी भी चाहिए, क्यों नहीं मनानी चाहिए। ये कहीं पे ये नहीं है कि बर्थडे ना मनाएं। ये तो अल्लाह ने उस दिन आपको बेटी या बेटा से नवाजा, ये अल्लाह का शुक्र है और शुक्र हर तरह से अदा करनी चाहिए। खुशी मनाने का मतलब ये नहीं है कि गाना बजाना और बेपर्दगी से खुशी मनाएं, नहीं। खुशी मनाने का बहुत सारा तरीक़ा है, बहुत तरीक़ा है। आप उस दिन नफिल इख्तियार कर लीजिए, नमाज है, रोज़ा रखिए, गरीबों में तक़सीम कीजिए, खाना जो कुछ भी हो सकता है वो दीजिए, लीजिए, अपनों को बुलाइए, खिलाइए पिलाइए, जो कुछ भी है, और अपने भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए। बहुत सारी तरीक़ा, बहुत सारा चीज़ है खुशी मनाने का। तो मैं तो खुशी बहुत मनाती हूँ कि अल्लाह ने नवाजा है और अल्लाह पाक से ही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र दे और कामयाबी हासिल हो और सिरातल मुस्तकीम पर हमारे बच्चे चलें। मैं भर भर की ये दुआ देती भी हूँ और लोगों से भी कहती हूँ कि बच्चों के लिए दुआ भी कीजिए और सालगिरह भी मनाइए। कहीं पे ये नहीं है कि बर्थडे नहीं मनाना चाहिए। ये जिसको इसका इल्म नहीं है, उससे इल्म वालों से लोग जा करके इल्म हासिल करके आगे फतवा दें। हम यही कहना चाहती हूँ कि गलत फतवा, गलत मतलब एक तरह से मैसेज किसी को पहुँचाना वो बिल्कुल गलत है। हमारे इस्लाम में हर चीज़ की जानकारी रख के, इल्म रख के तब उसको वहाँ तक पहुँचाइए। अरे हमारे तो खुद आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर के दिन रोज़ा रखते थे और दरियाफ़्त किया गया कि पीर के दिन ही रोज़ा क्यों रखते हैं, तो उन्होंने फरमाया आपने कि ये मेरे उस दिन विलादत हुई है, पीर के दिन विलादत हुई है। ये तो विलादत इतनी खुशी की चीज़ है, इतनी खुशी की चीज़ है कि अल्लाह ने इसको नवाजा है। तो आप लोगों को ये मैं बताना चाह रही हूँ, बच्चों के सालगिरह में खूब मुबारकबाद दीजिए। अपने बच्चों के साथ भी दूसरों के बच्चों को भी खूब अच्छे से मुबारकबाद दीजिए, खुशी का इज़हार कीजिए। अरे हम और आप क्या हैं? हमारे आका ने हम उनकी उम्मत हैं और जब आका की पैदाइश के टाइम समझिए कि मग़रिब के जानवर और मशरिक़ के जानवर उनको मुबारकबाद दे रहे हैं और पत्थर खुशी मना रहे हैं, कंकर खुशी मना रहे हैं, फरिश्ते खुशी मना रहे हैं। तो हम और आप क्या हैं? हम तो उनकी उम्मती हैं, तो हम क्यों नहीं खुशी मनाएंगे? ये सोचिए। आका की पैदाइश के टाइम हमारे उलमा ने, हम हदीस में है ये चीज़ है कि ये पूरा मतलब आसमान के सितारा चकमका दिया। आसमान के सितारे में इतनी रोशनी जगमगाया अल्लाह ने, इतना मतलब रोशन हो गया। तो हम तो सितारा और आसमान के लायक तो हैं नहीं कि इतना हमारा मतलब उरूज है। तो हम अपने घर में ही क्यों नहीं लाइट लगाएं, क्यों नहीं बत्ती जलाएं, क्यों नहीं इस चीज़ को रोशनी से ज़ाहिर करें? ये सोचिए। तो इसमें कहाँ मना है?
आप लाइट बत्ती जलाइए। हर के बच्चों और अपने बच्चों सबको मुबारकबाद दीजिए। सालगिरह को नाजायज़ से कोई पहलू ही नहीं है, नाजायज़ का कोई पहलू ही नहीं है सालगिरह। कि लोग कहते हैं ना कि मतलब ये है, ऐसे नहीं होना चाहिए, नाजायज़ है, फलाना है, ये वो, तो इससे इसका कोई यही नहीं है, कोई मतलब कोई पहलू ही नहीं है इसका है। और क्या है कि ये मतलब बहुत सारे लोगों ने ये कर दिया है कि ये मतलब कह देते हैं कि गैर कौम से कुछ इसका ताल्लुक़ात है, गैर कौम से इसका कुछ ये है, तो ये सख्त मना है, सख्त मना है। काफ़िले मतलब गिरफ़त में आता है ये हराम मसला बयान कर रहे हैं, और ऐसा करना बिल्कुल गुनाह है। आप समझ करके ये चीज़ को मतलब दूसरों तक पहुंचाइए। ऐसा नहीं है कि 10-20-25 साल के नमाजी हैं या बहुत मतलब हम दीन फैलाना चाह रहे हैं, तो आप पहले इल्म ले लीजिए, औरों मतलब अपने उलमा से इल्म हासिल कर लीजिए, उसके बाद इस यहाँ तक लाइए इस बात को कि दूसरों तक हम अच्छी हदीस पहुंचा सकें, अच्छी मतलब मालूमात हम दे सकें। और उटपटांग मालूमात देने से क्या है कि ये तो मतलब जहन्नम का एक किनारा है, इसको यही समझिए कि गलत हम किसी को कुछ गलत बयान कर दे रहे हैं, तो इससे नहीं, ऐसा नहीं होता है। यही है हमें तो यही तकवा और परहेज़गारी का मतलब तो ये है कि अपनी ज़बान को बंद रखिए, बंद रख करके, और अच्छे मुफ्ती इकराम से जितने मतलब अच्छे इल्म आलिम वाले लोग हैं उनसे आप रुजू करें, उनसे मतलब मसला पूछ लें, और पूछने के बाद आप इसको अच्छे से मालूमात आपको हो जाए तब इसको आगे आप फैलाएं। ये है इसको मतलब परहेज़गारी, तकवा, ये सब में शामिल होता है ना कि बस चला आ रहा है, ऐसे कह दिया वैसे कह दिया, इससे ऐसे नहीं होता। ये सरासर गुनाह हो जाता है, गलत बयान करना गुनाह है। आप मुबारकबाद दीजिए उस सालगिरह के दिन, आप मुबारकबाद दे सकते हैं, ये बिल्कुल मना नहीं है। और तोहफ़ा देना ये तो अल्लाह को भी पसंद है, तोहफ़ा देना लेना। छठी होती है तो लोग बोलते हैं नहीं छठी क्या, छठी नहीं होनी चाहिए, क्या है, नहीं, छठी में भी लोग तोहफ़ा लाते हैं, पहुंचा देते हैं। तोहफ़ा से तो एक मोहब्बत होती है, तोहफ़ा देने और लेने में दोनों में मोहब्बत होती है। तो बर्थडे में एक दूसरे को आप उनके बच्चे हैं, किसी के भी कुछ है, उनको तोहफ़ा दीजिए। तोहफ़ा लेने देने में बहुत ही मतलब अल्लाह को भी पसंद है, हदिया तो अल्लाह को भी पसंद है। ना ये गुनाह है और ना ये सवाब है, बल्कि ये तक है कि अच्छी नीयत अगर कर ली जाए सालगिरह के लिए, तो ये कर ली जाए तो एक ये मतलब मुस्तहब हो जाएगा, मुस्तहब का दर्जा भी इसको मिल जाता है। ये है दिन का शौक़ लोग रखते हैं, दिन तकलीफ़ पहुंचाने का शौक़ हो जाता है लोगों में, तो पहले मतलब उलमा से आप इस चीज़ को ज़ाहिर कीजिए, उलमा से आप को इल्म हासिल कर लीजिए, मुफ्ती इकराम से इल्म हासिल कीजिए, उसके बाद ये चीज़ को अपने मतलब दूसरों को फतवा देना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं मतलब कि मतलब नमाजी हैं, 20-25 साल के नमाज शुरू कर दिया 20-25 साल से, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो एकदम नुजूम हासिल कर लिया, नहीं। नमाज तो फ़र्ज़ है अपनी जगह पर, मगर और भी दीन हासिल करने के लिए आपको आलिम के पास जाना ही पड़ेगा, और कुछ आगे बात रखने के लिए, पहुंचाने के लिए लोगों तक, तो खाली सुनाई हुई बात को नहीं रखना चाहिए। जब तक कि आप मतलब
एक अच्छे उलमा से ना पूछ ले। तो बहुत लोग कहते हैं ना, जैसे नहीं केक नहीं काटना चाहिए। क्यों? खाने की चीज़ है। केक बनाइए घर में, बनाइए, घर बाहर से लाइए और सब में तकसीम कीजिए। अपने भी खाइए, लोगों को भी खिलाइए। ये कहाँ है? कहाँ पे लिखा हुआ है? ये नहीं है। ये बस सुनी सुनाई बातों पर तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। चलिए, अपने भी बच्चों को हम मुबारकबाद दे देती हूँ। हमारे पास तो यहाँ पर है नहीं, और इतनी सारी बातें हुई। और बर्थडे ही क्या, मतलब मैंने इतना बताई, तो बर्थडे ही पर क्या, हम लोगों के इस्लाम में तो ये चीज़ कोई भी मतलब नाजायज़ चीज़ से और बेपर्दगी या ढोल बाजा गाना कभी भी जायज़ ही नहीं है। तो बर्थडे ही का मतलब एक मौजू क्यों ले लिया गया कि बर्थडे ही में एक ये चीज़ नहीं होना चाहिए? हमेशा नहीं होना चाहिए, हम लोगों में तो है ही नहीं है। सादगी से सब कुछ कीजिए, तरीक़े से होना चाहिए, और हर खुशी मनानी चाहिए। खुशी में खुशी मनाइए, मगर ये नहीं है कि बस सिर्फ बर्थडे के दिन ही आदमी को ये पर्दा होना चाहिए, बेपर्दगी नहीं होनी चाहिए, तो ढोल बाजा नहीं होना चाहिए। नहीं, हमेशा के लिए ऐसा होना चाहिए। और अपने तरीक़े से आप खूब अच्छे से बर्थडे मनाइए। इसमें कोई दो राह नहीं है, कोई नहीं रोक सकता है। जब हमारे अल्लाह ने नहीं रोका, जब हमारे आका ने नहीं रोका, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं रोका, तो हम लोग क्या? देखिए, कॉल आ गया, मेरे बेटे ही का कॉल आ गया होगा।